welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2, that is the acids, bases and salts. And in this chapter we have already discussed about the acids. Now I am taking the next type of substances, those are bases. बेसिस के बारे में मैंने बताया था. अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, bases are the substances which give OH minus ions. OH minus ions means hydroxide ions in their aqueous solution. In their aqueous means जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये क्या करते हैं, OH minus ions देते हैं, aqueous solution. Okay, now I am going to tell you about some different properties of bases and the examples of bases. Bases means आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि बेसिस कौन से होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में. देन बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, ये आपने पढ़ा है. उसके बाद मैंने आपको एसिड्स में जब बात कर रहे थे हम, तो मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था. पीएच स्केल के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम बेसिस की बात कर रहे हैं. तो पीएच क्या होती है बेसिस की, मोर देन 7, यानी कि जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, किनकी, बेसिस की. ठीक है, उसके बाद में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करी थी. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इंडिकेटर्स कर लेंगे, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे. तो बेसिस क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस कलर में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में या वॉयलेट कलर में चेंज कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन की. फिनोफ्थलीन भी एक सिंथेटिक जो इंडिकेटर है. तो फिनोफ्थलीन को ये कैसे चेंज कर देते हैं, फिनोफ्थलीन में भी ये क्या करते हैं, इस फिनोफ्थलीन के कलर को ये पिंक कर देते हैं. यानी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में कौन सा कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं. कौन, बेसिस. ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें, मिथाइल ऑरेंज ये भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. मिथाइल ऑरेंज को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ फॉर बेसिस. ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि बेसिस कौन कौन से होते हैं और उनके कॉमन नेम क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं. जैसे हमने एसिड के चैप्टर में एसिड जब हमने पढ़ा था तो उसके लिए हमने टेबल बनाई थी. यहाँ पर तो हम लिखेंगे बेस, फिर हम उनके कॉमन नेम की बात करेंगे और फिर हम उनके कुछ यूजेस की बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं NaOH. NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका होता है कास्टिक सोडा. ठीक है, सोडियम से बना है यहाँ पे सोडा. अब इसके यूजेस क्या हैं, तो देखिए सोडियम जो कास्टिक सोडा जो होता है या फिर NaOH जो होता है, ये कहाँ कहाँ काम आता है, सोप बनाने में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स बनाने में ये काम आता है. उसके बाद में हम नेक्स्ट ले लेते हैं KOH. KOH को हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और इसे हम बोलेंगे कास्टिक पोटाश. क्या कहेंगे हम इसको, कास्टिक पोटाश. पोटेशियम से क्या बना है, पोटाश. और कास्टिक पोटाश भी कहाँ काम आता है, सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्रीज में, यानी सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है. इसके अलावा लेग्जेटिव्स बनाने में भी ये काम आते हैं. लेग्जेटिव क्या होते हैं, कुछ जो हम गम वगैरह देखते हैं, फेविकोल गम, तो वहाँ पर भी ये काम आता है. इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं. लाइम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लाइम वाटर
और हम इसे क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन, ठीक है। और ये कहाँ काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम वॉल्स होते हैं वाइट वॉशिंग जो होते हैं उनको करने के लिए, वाइट वॉश करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर इसी से हम वाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। दिस इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये कहाँ काम आता है, आपने अपने कभी सुना होगा अपने जूनियर क्लासेस में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड इन द एंटासिड। जो एंटासिड्स होती हैं ये क्या होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जो कहाँ काम आती हैं, जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी यानी एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हम जो भी ड्रग्स लेते हैं उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि एंटासिड्स बोली जाती है उन ड्रग्स को, और उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो वीक बेसेस होते हैं वो उनमें मिले हुए होते हैं, जिससे कि वो उस एसिड से जो हमारे स्टोमक में इंक्रीज हो गई है उस एसिड से ये रिएक्ट कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि हमें एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है हमारा यहाँ पर बेसिस के एग्जाम्पल्स है जिन्हें हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि इनके नाम से समझ आ रहा है, इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको इंडिकेट करना, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स क्या हैं, दीज आर द substances which indicate us about the acidic or basic nature of the कंपाउंड और सब्सटेंस और मैटर। चलो हम यहाँ पे मैटर ही लिख देते हैं या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी मैटर ले सकते हैं, वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। तो उस सॉल्यूशन की, ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर कौन बताते हैं, इंडिकेटर्स बताते हैं। जैसे अभी हमने बेसिस की बात करी थी तो मैंने वहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन की बात करी थी, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करी थी, मिथाइल ऑरेंज की बात करी थी और फिनोल्फ्थलीन की बात करी थी। ये चारों ही क्या है, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो इंडिकेटर्स को मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके बाद दूसरे तरीके के होते हैं सिंथेटिक या मैन मेड, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मैन मेड, आर्टिफिशियल या हम इसे और क्या बोल सकते हैं, मैन मेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो मोस्टली इंडिकेटर्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इन 2 के बारे में तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेचुरल का मतलब होता है कि ये इंडिकेटर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम सोर्स क्या है इन इंडिकेटर्स का, सोर्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। कहाँ से मिलते हैं ये इंडिकेटर्स हमें, प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे कि हम बात करते हैं टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। तो टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलता है। और टर्मरिक से हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है, आपको पता होगा कभी भी आपकी वाइट क्लोथ्स पे अगर हल्दी का दाग लग जाता है और हम उसको वॉश करते हैं, आप लोगों ने किसी ने वॉश करा होगा, तो हल्दी का दाग किस कलर में चेंज हो जाता है, डार्क रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो टर्मरिक बेस के कलर को कैसा कर देती है, डार्क ब्राउन, ब्राउन कलर में या रेड ब्राउन कलर में चेंज
कर देती है। तो टर्मरिक बेस को तो किस कलर में चेंज कर देगी, रेड ब्राउन, और जो एसिड्स है उसमें इसके कलर का कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी कि अगर हल्दी का दाग लग गया या हल्दी के पानी को हम किसी बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड और ब्राउन। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है लिटमस। लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और लिटमस किस तरीके से करता है, ये दो तरीके के होते हैं, ब्लू और रेड। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है या हम बोलते हैं सॉल्यूशन, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिड होगा। लेकिन अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है तो वो क्या होगा, बेस। तो लिटमस भी हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है लाइकन से। कहाँ से मिलता है हमें, लाइकन। और लाइकन क्या है, दीज आर द सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस जो होते हैं लिविंग बींग्स, फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई दोनों ही यहाँ पर सिम्बायोसिस, एल्गी एंड फंजाई यहाँ पर सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल में एक तो हो गया फिनोफ्थलीन, ठीक है, एक हो गया मिथाइल ऑरेंज, और एक हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऑल फैक्टर की बात करें, ये सारे कैसे हैं, मैन मेड है। फिनोफ्थलीन बेस को पिंक कर देता है और एसिड में ये कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये बेस में येलो कलर देगा और एसिड में ये रेड कलर देता है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये स्मेल करके पता किया जाता है। स्मेल हम सूंघ कर या इसकी ऑर्डर से हम पता करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर एग्जांपल आता है ऑनियन, अनियन आता है। अनियन क्या होते हैं, प्याज। तो अगर अनियन को हम एसिड में डालते हैं तो उसका स्मेल एज सच रहता है, उसकी स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अनियन को किसी बेस में डाल देते हैं तो अनियन की स्मेल क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है। ठीक है, उसके बाद क्लोव की बात करते हैं हम। क्लोव क्या होती है, लौंग। ठीक है, और अगर क्लोव को हम एसिड में डालते तो उसकी स्मेल एज सच रहेगी, लेकिन बेस में इसकी स्मेल चली जाती है। इसी तरीके से एक और आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस भी क्या करते हैं, अगर हम एसिड में रखेंगे तो इसका स्मेल एज इट इज़ रहता है, लेकिन हम अगर वनीला एसेंस को किसी बेस में डालते हैं तो उसका स्मेल चला जाएगा। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स हमने पढ़े, बेसिस के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।